पारस हॉस्पिटल बिहार का सबसे बड़ा लुटेरा हॉस्पिटल है। डेली का उसका इनकम आप देखिए। पारस हॉस्पिटल, बस मैंने आपको कहा कि लूटने का एक जगह है, आप इसको समझिए। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। तारापुर के जेडीयू विधायक और बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी का आज पारस में निधन हो गया। लेकिन बात सिर्फ निधन की नहीं है। बिहार सरकार के एक मंत्री निजी अस्पताल में भर्ती किए जा रहे हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग पे सवाल किए जा रहे हैं कि आखिरकार अस्पतालों की क्या व्यवस्था है। सरकार की पोल खुल रही है। इस विषय पर हम बात करेंगे पूर्व सांसद पप्पू यादव से कि सर, इस बात को आप किस रूप में देख रहे हैं, जब बिहार सरकार के पूर्व मंत्री को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है जहां वो दम तोड़ दे रहे हैं, तो सरकार के इस बेबसी और लाचारी कहां पे दिख रही है? देखिए, एक बात समझिए, मैंने कई बार कहा कि ये कोरोना से मौत नहीं। टाइम क्या है मेरा इलाज का, हम कितने प्रिकॉशन ले रहे हैं और व्यवस्था क्या है। पारस हॉस्पिटल बिहार का सबसे बड़ा लुटेरा हॉस्पिटल है। डेली का उसका इनकम आप देखिए और डॉक्टर्स को देखिए कि वो कौन से कितने एमबीबीएस उनके पास है और उनकी मौत की आप निकाल लीजिए लिस्ट, कितने मौत होती है, समझने का प्रयास कीजिए कि 5 स्टार 7 स्टार टाइप हॉस्पिटल आप बना रहे हैं तो उसमें आप सुविधा देंगे ना। अभी 11,000 12,000 18,000 आपने तय किया है। भैया, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जितने होटल हैं आप होटल को ले लीजिए, बना दीजिए कोविड वार्ड हॉस्पिटल। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टर हैं नहीं। हम डेली स्वास्थ्य मंत्री जी से बातचीत मेरी हो रही है, कल भी मेरी बातचीत हुई। मैं डेली अस्पताल जा रहा हूँ, एनएमसीएच, आईजीएमएस, पीएमसीएच, प्राइवेट। अब लोगों को 100 200 300 एक प्राइवेट नर्सिंग होम में लगभग ऑक्सीजन चाहिए, वहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं। अब जिसको 1 सेकेंड भी बगैर ऑक्सीजन के नहीं रह सकता, वहाँ यदि सुबह 4 बजे ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो आप जरा उम्मीद करिए कि उस अस्पताल से कितनी मौतें होंगी। सरकार और बड़े लोग सदर पीएमसीएच आईजीएमएस में इलाज करा ही नहीं सकते और एनएमसीएच में जा ही नहीं सकते। क्यों? वो पारस जाएंगे, बड़े जगह जाएंगे। उनको लगता है कि यहाँ ना तो कोई सिस्टम है, ना व्यवस्था है, ना बेड है। सच्चाई मैं बताया, मंत्री संतरी और सरकार का कहना है कि मैं जहाँ पर व्यवस्था किया हूँ वहाँ पर कोई इलाज नहीं करा रहा। अनुमंडल में, जिले में सब यहाँ भाग रहे हैं और अनुमंडल जिले में कोई वे लेने वाला, पूछने वाला, कोई सहायता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब आउट ऑफ मार्केट यहाँ रेमडेसिविर जो दवाई है वो आउट ऑफ मार्केट है। और अब तो ये स्थिति सुनने में आ रहा है कि लगभग जो उसके रॉ मटेरियल है वो इंडिया से समाप्त हो गया है। तो उसका जो अल्टरनेट है, डेक्सोना है या और भी चीजें हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है, इस बात को समझिए। रेमडेसिविर का डुप्लीकेट दवाई बाजार में आ गया और इससे बचाना होगा लोगों को। सरकार को इस पर निगाह रखनी होगी। कल पकड़ाया है चंडीगढ़ में और जगह, लोग बनाते हुए पकड़े गए, फैक्ट्री मालिक पकड़े गए। तो अब कई तरह के हालात, आप लगातार आप प्रिकॉशन नहीं। सरकार 10 बजे से कर्फ्यू लगा देगी। मुझे नहीं पता ये कौन सा वायरस सोने के बाद आता है। सरकार को चाहिए ऑक्सीजन अधिक से अधिक, ताकि जहां लोग बुखार से हो या जहां स्थिति हो, घर में ही ऑक्सीजन की व्यवस्था करें और घर में दवाई की डिलीवरी हो। सरकार को
ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि यदि कोई दवाई दुकान पर हालात को लेकर के, अच्छा दूसरी सबसे बड़ी बात है वो जो जांच की प्रक्रिया है, उसको आरटीपीसीआर की जो जांच की प्रक्रिया है वो इतना लेट लतीफ है और वो भी कंप्लीट गायब है। देखिए, वैक्सीन गायब, रेमडेसिविर गायब, ऑक्सीजन गायब, बेड गायब, आरटीपीसीआर गायब, आईसीयू नहीं, वेंटिलेटर नहीं। अब बहुत गौर से समझिए कि क्या 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 जो बिल्कुल एहतियात के तौर पर बरतनी है वो सारी चीजें नहीं है अस्पताल में। कोविड वार्ड बना दिया। अब आप सोचिए कि कोविड वार्ड अलग अलग व्यवस्था नहीं है, आईसीयू नहीं है, आप कोविड वार्ड बना दिए, रेड जोन कर दिए। निमोनिया का अंतिम सिम्टम है। निमोनिया पहले भी होता था, इतना पैनिक बना दिए तो हम तो आधा डर से मर रहे हैं लोग, चेहरा उड़ जा रहा है। कल हमारे युवा अध्यक्ष के बौने डेथ कर गए, उनके घर में काफी, जिस टीचर को परसों रात में हमने भर्ती कराया कल शाम में डेथ कर गए। एक दिनों में पीएमसीएच से 12-13 डेथ हो रही है, 14 डेथ हो रही है, और पारस से 23, 24, 25। आप शमशान घाट पर लिस्ट ले लो ना, कितनी मौतें हो रही है। लगभग पटना से 100 से 200 के बीच मौत हो रही है। अब एनएमसीएच को एक उन्होंने कह दिया कि मैंने पूरा का पूरा कोविड अस्पताल बना दिया। 156 मात्र बेड है, मात्र, उससे भी कम। क्या बना दिए भाई आप अस्पताल? क्या ये मेरे हॉस्पिटल इंचार्ज है, मेडिकल इंचार्ज है मुन्ना जी, आप कह रहे हो हमने 300 या 200 ऑक्सीजन हमने दे दिया। आप इस तरह की स्थिति, पीएमसीएच एनएमसीएच में सभी बेड फुल, टीकाकरण, वैक्सीन खत्म, बचा क्या आपको ये बताइए। एनएमसीएच फुल, पीएमसीएच में उपलब्ध बेड 110, एनएमसीएच में 160, एम्स में 200, एसआई बीटा में 50, रूबन 154, पारस 30, बिग अपोलो 27, एशियन सिटीज 30। हालात 3 गुना पेशेंट, लिक्विड आ नहीं रहा है ऑक्सीजन के लिए, और ये कह रहे हैं मैं ऑक्सीजन दूंगा। अन्य जिलों में ऑक्सीजन की कमी, पटना पर ही ये कंप्लीट कोलैप्स कर रहे हैं, तो बाहर की क्या स्थिति होगी इसको समझिए। जब बिहार की राजधानी पटना में हम अनकंट्रोल है, कुछ भी नहीं है, तो बाहरी ऑक्सीजन कहां से देंगे, जबकि कई जिलों में ऑक्सीजन की फैक्ट्री ही नहीं है। अब रूबन हॉस्पिटल 2-2 करोड़ रुपया एक दिन में कमा रहा है, पूरा का पूरा। अब पहले ही रेमडेसिविर वो दवाई उपलब्ध, अब ब्लैक मार्केटिंग हो जाना, ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग, रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग। पप्पू सर, बात यहाँ पे है कि स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है। ऐसे में मात्र एक पारस हॉस्पिटल है जिस लोग कहते हैं कि अत्याधुनिक मशीनें यहाँ पे है, ऐसे में वहाँ पे लोगों की भी मौत हो जा रही है, तो ये कहाँ का? भैया मुझे तो समझ में नहीं आता है कि पहले उनको बताना चाहिए कि पूर्व मंत्री वहां पर गए तो क्या बीमारी थी और क्या क्यों नहीं बचा पाए, क्या कारण था। वो कुछ बताते कहाँ हैं, बस मर गया ले जाइए। पारस हॉस्पिटल, बस मैंने आपको कहा कि
लूटने का एक जगह है, आप इसको समझिए। आईजीएमएस उससे कई करोड़ गुना ज्यादा अच्छा है, लेकिन व्यवस्था नहीं है। हमारे डॉक्टर फिर भी अच्छे हैं, मन से काम करते हैं। पीएमसीएच, एनएमसीएच में किट तक की व्यवस्था नहीं है।